नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी के जो आरओ एआरओ यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स मेंस में पूछे गए हैं। तो ये जो सवाल है आरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया है। सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार प्रश्न को कि किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। 4 ऑप्शन है, आप एक बार देख लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। ये संविधान सभा में ये जो कथन है ये किन्होंने कहा था? ये संविधान सभा में जब बहस हो रही थी उस दौरान। तो चलिए पहले प्रश्न के और दूसरे प्रश्न की व्याख्या के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके उत्तर पर चलेंगे। असल में जो ब्रिटिश भारत की जो प्रेसिडेंसी प्रणाली थी उसका अर्थ था कि कोई एक ऐसी जगह जहां पर ब्रिटिश सरकार अपना प्रशासनिक कार्य कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा, फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस पर सीधा नियंत्रण कर लिया। 3 महत्वपूर्ण जो है प्रेसिडेंसी बनी। पहले नंबर पे मद्रास, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बम्बई प्रेसिडेंसी, और तीसरे पे बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये तीनों महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी। फिर इसका प्रशासनिक स्वरूप ये था कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी का शासन जो था वो एक गवर्नर करता था। ये ही गवर्नर आगे चल के गवर्नर जनरल बना या वायसराय बना। प्रेसिडेंसी क्षेत्र विनियमित प्रांत कहलाते थे, जबकि जो अन्य क्षेत्र होते थे वो गैर विनियमित प्रांत कहलाते, जो सीधे गवर्नर जनरल के अधीन आते थे। इसका महत्व, ऐतिहासिक महत्व के बारे में जान लेते हैं कि प्रेसिडेंसी की प्रशासनिक और राजनीतिक रीढ़ थी। जो प्रेसिडेंसी बनाई गई थी ये भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करने के लिए बनाई गई थी, जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित किया और विस्तारित किया। तो आइए अगले अगली पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में जान लेते हैं। ये यूपीपीएससी और आरओ एआरओ का महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से पृथक निर्वाचन मंडल से पूछता है। असल में पृथक पृथक निर्वाचन मंडल था क्या? ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी विशेष समुदाय के मतदाता ही केवल अपने समुदाय के उम्मीदवार को चुनते थे, जैसे मुस्लिम, सिख या दलित। इसकी शुरुआत 1909 में पार्लियामेंटो सुधार से मुस्लिमों के लिए हुई थी, जिसे बाद में सिख, एंग्लो इंडियन, दलित तक बढ़ाया गया। इसे सांप्रदायिक पंचायत 1932 में कहा गया। इसका उद्देश्य यह था कि अल्पसंख्यक समुदायों को अलग और सुनिश्चित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, ताकि वे बहुसंख्यक के दबाव में न रहें। इसकी आलोचना और इसका विरोध महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि यह सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाता था और राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध था। इसके ऐतिहासिक प्रभाव को जान लेते हैं। इसे ब्रिटिश नीति फूट डालो और राज करो का उपकरण माना गया, जिसने अंततः सांप्रदायिक राजनीति और भारत विभाजन की पृष्ठभूमि को तैयार किया गया। अगर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ये जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत पार्लियामेंटो 1909 से हुई थी। मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसी अधिनियम से मिली थी। मुस्लिम लीग जो बनी थी उसको गांधी जी ने पृथक निर्वाचक मंडल का सबसे अधिक विरोध किया, विशेषकर दलितों के लिए दिए गए प्रस्ताव के संदर्भ में। जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें इसका सबसे ज्यादा जो विरोध किया था गांधी जी ने किया था। संविधान सभा ने पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार किया और समान मताधिकार का स्वीकार किया। तो चलिए पहले प्रश्न के बारे में। जो पहला प्रश्न है, 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे उसमें 14 नवंबर 1834 को बंगाल प्रेसिडेंसी को जो बांटकर इसका विभाजन किया। चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र शामिल थे। उस समय भारत में कुल 4 प्रेसिडेंसी थी। नंबर 1 बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा। तो ये 4 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी वो बनाई गई थी 1600, बंगाल प्रेसिडेंसी 1690। बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी 1687। इनका क्रम भी पूछ लेते हैं। मद्रास 1640 और फिर आगरा जो बनी थी वो 1834 में बनी थी। तो ये 4 प्रेसिडेंसी बनी थी।
और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका इनका क्रम आप याद रख लेंगे। सबसे पहले आएगी मद्रास, फिर उसके बाद पहले मद्रास, इनका क्रम बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आई थी बॉम्बे, फिर इसके बाद आई थी बंगाल, और उसके आगरा सबसे अंतिम में थी। आगरा प्रेसिडेंसी को ही आगे चलकर उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया। तो ये इसके महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे इसके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले अगले व्याख्या पे चलते हैं। अगले प्रश्न की, निर्वाचक मंडल, संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल का मुद्दा महत्वपूर्ण विषय था। संविधान सभा में अंग्रेजों की नीतियों में हिंदू मुस्लिम अलगाव और सांप्रदायिक विभाजन का बढ़ावा दिया। सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचन मंडल के विरुद्ध बोलते हुए यह कथन कहा कि उनका तर्क था भारत स्वतंत्र भारत में ऐसी किसी भी व्यवस्था का स्थान नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करे। उन्होंने कहा, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र ऐसा दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं, परंतु वो अपनी एक शरारत यहाँ छोड़ गए हैं। सोमनाथ लाहिड़ी ने, वे संविधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधित्व थे। सोमनाथ लाहिड़ी जो थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा में कई ऐतिहासिक भाषण दिए। और एन जी रंगा, वे किसान नेता और समाज सुधारक थे। तो हमने ये प्रश्न के बारे में पढ़ा। आइए चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश को प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनाया था? तो हमने अभी पढ़ा था 1834। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1834। ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें ये गलत लिख गया यहाँ पर, ये बी है, इसे ये ABCD यहाँ पर गलत आ गया है। इसे आप बी कर लें और इसे आप सी कर लें। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश ऐसा दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं, परंतु वे शरारत छोड़ गए। तो यह जो कथन था संविधान सभा में, किन्होंने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये इन्होंने कहा था इस कथन को। तो ये दो प्रश्न UPPCS और RO के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन दो प्रश्नों में 102 बार देखेंगे, फिर आपको ये याद हो जाएंगे। और आगे धीरे धीरे करके हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे। धन्यवाद।